मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं अरावल आज फिर से स्वागत करती हूं अपने ब्लॉग में। और देख सकते हैं बहुत घना कोहरा छाया हुआ है और मैं बना रही हूं सुबह की चाय। आज का दिन है संडे का और हंसिका है वो आज स्कूल नहीं जाएगी, तो मैं डायरेक्ट अपने काम में लग चुकी हूँ और उसके बाद में मैं करूँगी पूजा। तो मैंने अपने पूजा के बर्तन है वो यहाँ पर साफ़ कर लिए हैं और मेरी पूजा होने के बाद में मैं लगूंगी बाद में घर की थोड़ी सी आज साफ़ सफाई में, क्योंकि आज संडे है और संडे को है वो थोड़ा स्पेशल टाइम मिल जाता है कि मैं थोड़ी सी घर की एक्स्ट्रा साफ़ सफाई कर सकूं। तो अभी मुझे करनी है मेरी पूजा और उसके बाद 2 दिए जलाती हूँ। एक दिया है वो मैं ऊपर मंदिर में, वो माता जी के होता है, तो माता जी के दिए के लिए मैं लंबी बाती लेती हूँ और फिर इस बाती में मैं डालती हूँ तिल का तेल। जो दूसरा दिया होता है वो तिल के तेल का मैं जलाती हूँ और लगाती हूँ मखाने का। और बीच में एक दिन ये अपने काम पर। तो यहाँ मैंने जला ली है धूप। एक दिया मैं रखती हूँ, मेरा होता है माता जी के लिए। और जो प्रसाद में जलाती हूँ सुबह का वो मखाने का लगाती हूँ। तो गाइस, मेरे घर का जो साफ़ सफाई का काम है वो हो चुका है। आज स्पेशली संडे था तो मैंने सारी ब्लैंकेट्स वगैरह को धूप में डाल दिया है। धूप आज बहुत तेज़ है और ठंड थोड़ी कम है, तो बहुत ही राहत मिली ठंड से। और 1 बज रहे हैं, अभी तक मेरे किचन का काम नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी नहीं है आज, क्योंकि आज है वो संडे है तो थोड़ी धीरे भी होगा तो चलेगा। आज मैं धूप में गैलरी में नहीं बैठ पाई, मैं अपने घर की सीढ़ियों में ही बैठी हूँ। और अब जाऊँगी नीचे किचन में काम करने के लिए, देखती हूँ क्या बनाएं आज। मैंने आज बनाई है आलू की सब्जी, जो कि अभी तक पक रही है। और साथ में मैंने बनाया है रायता। रायता रोटी और आलू की सब्जी सब खाएंगे आज। सबको भी भूख लगी है तो फटाफट मैंने बना दिया बिना टाइम वेस्ट किए। वैसे किचन में आने के बाद में ज़्यादा टाइम लगता नहीं था, लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर सारे काम मेरे हो जाते हैं। और मेरे यहाँ पर है वो सब ज़्यादा घी खाना पसंद करते हैं, सब बहुत ज़्यादा घी खाते हैं। रोटी पर सबको भर भर के घी चाहिए होता है और सर्दी का टाइम है तो वैसे भी ज़्यादा घी लगता है घी में। अब मैं आपसे मिलूँगी खाना खाने के बाद। बना लिया है, सबने खाना खा लिया है, मैंने अपना किचन भी साफ़ कर लिया है और अभी मुझे खाना है खुद का खाना। तो मिलते हैं हम डाइनिंग टेबल पर। तो सबका खाना हो चुका है और सब खाना खा के जा चुके हैं और मैं अभी अपना खाना लेके आ गई हूँ। और अभी लगभग 2 बजे का टाइम हो रहा है और यही टाइम होता है जब मैं खाना खाती हूँ और बहुत हल्का खाना लेना पसंद करती हूँ। और
मेरी ऐसी हैबिट है कि मैं बीच बीच में और कुछ भी नहीं खाती हूँ, सिर्फ 2 वक्त का खाना और साथ में सुबह अगर 2 वक्त का खाना और 2 वक्त की ही चाय। और उसके अलावा कभी कुछ स्पेशल बने तो मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नाश्ता भी नहीं करती हूँ। नाश्ते में मैं सिर्फ अंकुरित चीज़ें हैं वो खाती हूँ, जिसका भी वीडियो मैं कभी आपको बना के दिखा दूँगी। मेरे नेक्स्ट व्लॉग में ही हम दिखाएंगे मैं सुबह नाश्ते में क्या लेती हूँ। तो काफ़ी सेहत का मुझे अपना ध्यान रखना पड़ता है। काफ़ी थोड़े पीछे के टाइम में मेरा हेल्थ इशू रह चुका है, तो अभी मैं पूरा ध्यान देती हूँ कि ऐसी कंडीशन वापस ना आ पाए और मैं अपने सेहत का ध्यान रखूँ। तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ और हम फिर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद में। मेरा है वो खुद के साथ समय है, वो काफ़ी अच्छा गुज़रता है, ज़रूरत नहीं किसी और की। और किताबों के साथ, अपनी हॉबीज़ के साथ में, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो सिलाई बुनाई हो, चाहे वो घर के कोई काम हो, मैं अपने आप को खुश रखती हूँ उसमें। और अभी मैं खाना खा के आई थी तो सोचा थोड़ी देर गार्डन में, अभी धूप आनी चालू हो गई है। इतने दिन गार्डन की तरफ धूप नहीं आती थी क्योंकि जो गार्डन है वो नॉर्थ साइड में है और नॉर्थ साइड में है वो धूप नहीं आती थी सर्दियों के अंदर। लेकिन अभी जैसे जैसे हमारे जो सूर्य नारायण है वो उत्तरायण वापस हुए हैं, तब से अब थोड़ा बहुत धूप दोपहर में तकरीबन 2-3 बजे के बीच में यहाँ पर धूप रहती है थोड़ी देर के लिए। तो मैं गार्डन में आ जाती हूँ और थोड़ा खाना खाने के बाद में टहल लेती हूँ ताकि खाना भी मेरा अच्छे से पच जाए। और सूरज की रोशनी तो हमें मिलती ही है जो कि हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी है। तो थोड़ा सा अपना टाइम मैं ऐसे गुजारती हूँ। अगर सच कहूँ ना तो औरतों के लिए इतना आसान नहीं होता है कि पूरे दिन वो घर का काम करके और खुश रह सके। वो कुछ, कभी कभी मैं बुक्स पढ़ना पसंद करती हूँ, तो मैं जब भी फ्री होती हूँ तो कुछ बुक्स पढ़ लेती हूँ। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ अपने सेकंड फ्लोर, जहाँ मेरा रूम है, इसकी जो हॉल की गैलरी है उसमें। और आगे का टाइम मैंने यहीं पर बैठ के गुजारा। मैंने अपनी बुक्स पढ़ी क्योंकि आज मेरा मन है वो स्टडी करने का ही था। तो मैंने जो बुक में पढ़ा वो था आज ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर, कि कैसे हमारे जो रिश्ते हैं उनको हम ख़राब कर लेते हैं और कैसे ग्रहों का इफ़ेक्ट हम पर इस पर पड़ता है। तो हर ग्रह किसी न किसी रिश्ते से जुड़ा होता है और जब हम उस संबंधित ग्रह से रिलेटेड जो रिश्ते होते हैं उनको ख़राब कर लेते हैं तो कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे लाइफ पर पड़ता है। तो मैंने तो आज यही सीखा कि हमें अपने जीवन में सारे रिश्ते हैं वो अच्छे से बनाकर चलने चाहिए, जिससे ग्रहों के नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम पर ना पड़े और हमारी लाइफ है वो एकदम स्मूथ बनी रहे। तो हमारे जितने भी रिश्ते हैं, जैसे कि भाई बहन का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है और पड़ोसियों का रिश्ता है, रिश्तेदारों का रिश्ता है और दोस्तों का रिश्ता है, इन सारे रिश्तों को हमको बड़े ही संजो कर रखना चाहिए। इससे होता ये है कि अगर संबंधित ग्रह हमारे ख़राब भी होते हैं उस रिश्ते से रिलेटेड, अगर हम उन रिश्तों को भी संभाल के रखते हैं तो वो ग्रह की भी चाल को अपनी बदलना पड़ता है। ग्रह की चाल भी उसको बदल जाएगी और आप पर उतना नेगेटिव इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ेगा। तो हमेशा अपने रिश्तों को संजो कर रखें। और अब लगभग 4 से 5 बजे का टाइम हो गया है और मुझे जाना है फिर से नीचे किचन में क्योंकि चाय का टाइम है। तो हम फिर मिलेंगे चाय के कप के साथ में।
तो गाइस मैं आ चुकी हूँ नीचे और मैंने बना ली है चाय। और चाय बना के मैं अभी इसको छान लेती हूँ कप के अंदर। ऊपर मैंने सबके लिए चाय भेज दी है और सब चाय पी रहे हैं। और मैं लेके जाऊँगी अपनी चाय अपने टेबल पर। आज लिखी है फिर से अपने लिए 4 लाइन्स जो मैंने सीखा। तो आज जो कुछ सीखा उसके लिए चंद लाइनें कुछ इस तरह हैं। ग्रह है रिश्तों का अद्भुत जाल, जैसे संगीत में सुरों का कमाल। हर ग्रह का असर है अलग अंदाज, रिश्तों में भरता कभी मिठास कभी उलझन का राज। पर समझ और प्रेम से सब कुछ संवरता है। ग्रहों का खेल भी इंसानों के मन से होकर गुजरता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज के दिन की सीख। और जो मैंने सीखा उसको मैंने 4 लाइनों में कुछ बोल के समझाने की कोशिश की है। अगर आप समझ सको तो समझ जाइए। तो इन चार लाइनों में ही हमारे रिश्तों की सारी गहराइयों को मैंने संजो दिया है कि कैसे हम रिश्तों को भी एकदम से प्यार से रख कर अपने जीवन को एकदम से खूबसूरत बना सकते हैं। तो आज की चाय मेरी इसी नाम पर कि आज की जो शिक्षा थी हमारी वो बहुत ही यूज़फुल है हमारी लाइफ के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये व्लॉग भी आपके लिए ऐसे ही खूबसूरत बनेगा और आप भी अपने जीवन में हैं वो इस खूबसूरती को अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज का व्लॉग मैं इसी के साथ में समाप्त करती हूँ और हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में फिर से। तब तक के लिए बाय बाय।